एक बार फिर से आपका स्वागत है सनसन यूनिक पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो इल्तुतमिश के ऊपर, जो गुलाम वंश के एक महान शासक थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें 1197 में अहिलवाड़ा आक्रमण के समय खरीदा था। इल्तुतमिश अपनी योग्यता के कारण ही बड़े इक्तदार और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद बने थे। इल्तुतमिश अपनी योग्यता के बल पर बदायूं के सूबेदार बने। मोहम्मद गौरी के आदेश पर उन्हें दास्तान से मुक्ति मिली तथा अमीर उल उमरा की उपाधि प्राप्त हुई। इल्तुतमिश आराम शाह को पराजित करके शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम पर सिंहासन बैठे। इल्तुतमिश वह पहले शासक थे जिन्होंने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की 4 संतानें थी: नसरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान और मुदीन बहराम। जब इल्तुतमिश बादशाह बना तो उसके सामने बहुत कठिनाइयां थी, परंतु उसने हर एक कठिनाइयों को बहुत सावधानी से पार किया। जब उसने सत्ता प्राप्त की तो दिल्ली के तुर्की अंगरक्षकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसे इल्तुतमिश ने कठोरता से खत्म कर दिया। ताजुद्दीन यलदौज जो गजनी के शासक थे, 1215-16 के दौरान तराइन के युद्ध में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यलदौज को पराजित कर दिया और कैद कर लिया तथा उसको बदायूं भेज दिया और इसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। नसरुद्दीन कुबाचा, जिसने उच्च सिंध मुल्तान पर कब्जे जमा लिया था, इल्तुतमिश ने 1217 में कुबाचा पर आक्रमण किया और इसके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, परंतु इसने आत्मसमर्पण नहीं किया और सिंध नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लखनौती अर्थात बंगाल में अली मर्दान का विद्रोह। इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने 1226 ईस्वी में लखनौती पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अगली चुनौती हिंदू राजपूत शक्तियों का विस्तार, खासकर जालोर, रणथंभौर और ग्वालियर। 1226 में रणथंभौर को, 1228 में जालोर को और 1236 में ग्वालियर को इल्तुतमिश ने जीत लिया। मंगोल आक्रमण, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती थी इनके सामने। मंगोल शासक चंगेज खान जलाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत की ओर आ गए। जलाउद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, परंतु इल्तुतमिश को इस बात का भय था कि अगर वो उन्हें शरण देगा तो चंगेज खां उन पर आक्रमण कर देगा। अतः उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद विनम्रतापूर्वक जलाउद्दीन मांगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया। इनके इस फैसले से चंगेज खां बिना भारत पर आक्रमण किए वापस चला गया और इस प्रकार इन्होंने अपने राज्य को बचा लिया। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था। इल्तुतमिश के राजमहल के बाहर संगमरमर के 2 शेर की प्रतिमा लगी थी, जिनके मुंह में लगी जंजीर को खींचकर न्याय की मांग की जाती थी। न्याय के लिए काजी और अमीरदत्त की नियुक्ति की गई थी। दिन में न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जाना पड़ता था। इल्तुतमिश की इक्ता प्रणाली। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले भू राजस्व प्रदान किया जाता था। इल्तुतमिश की सैन्य व्यवस्था। इनकी केंद्रीय सेना का नाम था हशम ए क्लब, प्रांतीय सेना का नाम था हशम ए अतरफ, घुड़सवार सेना का नाम था सवार ए क्लब और सुल्तान की सेना का नाम था क्लब ए सुल्तानी। इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वसनीय गुलाम सरदारों का एक दल तैयार किया। इन्हें तुर्कान ए चिहालगानी कहा जाता था। इल्तुतमिश के निर्माण संबंधी कार्य। इल्तुतमिश ने भारत के इतिहास का पहला मकबरा दिल्ली में अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की स्मृति में बनाया, जिसे सुल्तान गढ़ी का मकबरा के नाम से जानते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को भी पूरा किया और यह 4 मंजिला बनाया। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज शमसी, शमसी ईदगाह और जामे मस्जिद का निर्माण कराया। इल्तुतमिश ने अतार्किन के दरवाजे का भी निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने 2 मदरसों का भी निर्माण कराया, एक दिल्ली और एक बदायूं में। इनको मदरसा ए मुजिजी कहा जाता था।
इनका निर्माण मोहम्मद गौरी की स्मृति में कराया गया था। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया तथा चांदी सोने के अरबी ढंग के सिक्के चलवाए। उसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलाया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में इल्तुतमिश की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इनका मकबरा दिल्ली में है। आरपी त्रिपाठी के अनुसार दिल्ली सल्तनत की संप्रभुता की शुरुआत इल्तुतमिश से ही होती है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक इतिहास इल्तुतमिश से ही आरंभ होता है।